हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग ग्रुप सी मॉडल सेट नंबर 2 के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ग्रुप सी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इनफैक्ट सेट 2 के जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शंस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सिर्फ जो आपका सेक्शन सी है विच इज़ अ ग्रुप सी, उसमें 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़ दिए थे कि उसको हम बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। आज के क्लास में हम वो दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मोड का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है और हमारे पास डेटा गिवन है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दिया हुआ है जहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। हमें इससे मोड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम कैलकुलेशन मोड का, तो सबसे पहले आप वो देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जितने कॉलम्स की ज़रूरत है हम उतने कॉलम्स जो हैं वो 1 बाय 1 करके बनाते जाते हैं। सबसे पहले तो क्लास इंटरवल के लिए जितने कॉलम्स चाहिए वो, और आपको एक फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए, ठीक है। फिर एडिशनली हम एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाएंगे। 2 कॉलम्स आपके 2 पेयर के बनते हैं और 3 कॉलम्स आपके 3 पेयर के बनते हैं। तो टोटल मतलब एक्स्ट्रा आपको 5 कॉलम्स बनाने होंगे। अब देखो, सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल, पहले तो हम वो उतार लेते हैं। इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। क्या है, क्या क्या है, 5, 0 to 5। क्लास इंटरवल जो है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 and 35 to 40। ठीक है। अगले कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 9, 11, 28, 30, 22, 7 और 5। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक कॉलम आपका दिया हुआ है, ये फर्स्ट कॉलम है जो गिवन है, राइट। इसके बाद हम लोग सेकेंड कॉलम बना लेंगे। ये इसको आप फर्स्ट मान लो, पहला आपका गिवन है। फिर हम लोग ना सेकेंड कॉलम क्रिएट करेंगे। ये जो सेकेंड कॉलम बनेगा, कॉलम 2, इसमें आपने करना ये है, इसमें आपको 2-2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है। 2-2 को हम ऐड करेंगे। जैसे इसमें हमने 7 + 9 करना है, 7 + 9, तो जो आएगा 2-2 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2-2 को ऐड करते हुए आपको यहाँ पे लिख लेना है। फर्स्ट में हो जाएगा आपका कितना, = यहाँ पे 16। फिर आपको नेक्स्ट 2 को ऐड करना है विच इज़ 11 + 28, तो हो जाएगा 39। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 को ऐड कर लेना है विच इज़ 30 and 22, 30 + 22, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, 52। एंड देन नेक्स्ट को आप ऐड करेंगे विच इज़ 7 + 5, सो 12। सेकेंड कॉलम तैयार हो गया। फिर क्या करेंगे, कॉलम थर्ड तैयार करेंगे। फर्स्ट तो गिवन है, 2 कर लिया है। थर्ड कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे। थर्ड कॉलम में आपको कैसे प्रिपेयर करना है इसको, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग का 1 छोड़ देना है। फर्स्ट जो है वैल्यू उसको छोड़ देना है, 7 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट 2 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 को ऐड करेंगे विच इज़ 9 + 11, कितना हो गया, 20। ऐसा फर्स्ट को छोड़ के 2 को ऐड करते जाएंगे।
फिर नेक्स्ट को ऐड करो तो 28 प्लस 30 कितना हो जाएगा 58। फिर नेक्स्ट 2 को ऐड करो 22 प्लस 7 इट्स 29 और बच गया एक 5। तो इसका कोई पेयर नहीं है इसलिए 5 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ध्यान देना 5 का कोई पेयर नहीं है इसलिए उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। क्लियर है? मैंने कहा 2 कॉलम बनाएंगे 2-2 का और 3 कॉलम्स बनाएंगे 3-3 का। अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा कॉलम 4 जहाँ पे आपको एक साथ 3-3 डिजिट को ऐड करना है। तो इकट्ठे आपने 3 डिजिट्स ऐड करने होंगे यानी कि 7 प्लस 9 प्लस 11 सबको जोड़ो आएगा 27। क्या किया? तीनों को ऐड करा। एक साथ 3-3 को ऐड करते हुए हम कॉलम्स बनाएंगे। फिर अगला 3 कितना 28 प्लस 30 प्लस 22। देखते जाओ क्या कर रहे हैं। पहले 2-2 को ऐड करा फिर एक को छोड़ के 2-2 को ऐड किया फिर अगले कॉलम में हम 3-3 को ऐड कर रहे हैं। फिर ये 3 यहाँ पे इन तीनों को ऐड करो तो आ जाएगा तुम्हारा 80। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80। फिर नेक्स्ट आपको देखो क्या है 3 हो गए 22 और बाद में सिर्फ 2 बच गए हैं। इसका थर्ड पेयर नहीं है तो तीसरा नहीं है इसलिए उसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? 3-3 ऐड करा लास्ट में 2 ही बचा तीसरा नहीं था इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है। अब अगला कॉलम क्रिएट करेंगे कॉलम नंबर 5। उसमें आपको क्या करना है स्टार्टिंग के 2 को छोड़ने होंगे। शुरुआत के 2 छोड़ दो 7 और 9 को छोड़ दो फिर 3-3 का पेयर बनाओ जिसमें 11 प्लस 28 प्लस 30 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 69। 3 को जोड़ा तो आ गया हमारा 69। फिर नेक्स्ट 3 को जोड़ो नेक्स्ट 3 को ऐड कर देंगे 22 प्लस 7 प्लस 5 34 जोड़ा तो आ गया 34। अब क्या करेंगे हम लोग तो नेक्स्ट आपका कॉलम जो है वो नहीं बनेगा। अब हम लोगों को टैली मार्क लिखना है। अब जितना भी हम लोगों ने लिखा है ना जो भी हम लोगों ने कॉलम्स बनाए हैं उसके बेसिस पे हम टैली मार्क करेंगे। टैली मार्क आपको कुछ यूँ करना है कि हर एक कॉलम का आपको मैक्सिमम वैल्यू देखना है। ठीक है? तो फर्स्ट का मैक्सिमम कितना है 30। फर्स्ट का मैक्सिमम कितना है 30 तो तुम ध्यान देना यहाँ पे 30 यहाँ लिखोगे 1। ठीक है? फिर देखो सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कितना है 16 39 52 और 12 में। अब ये मैं मिटा देती हूँ जिसको हम लोगों ने कैसे जोड़ के निकाला है सो दैट कि आसानी हो। आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं करना है कि आप पहले लिखो फिर मिटाओ, वो आपका अंडरस्टूड होना चाहिए। या आप लिख भी दोगे और छोड़ भी दोगे नहीं मिटाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है? मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको हटा रही हूँ। तो अब देखो सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है आपका 52। फर्स्ट में था 30 सेकेंड कॉलम में 52। 52 को हम लोगों ने कैसे कैसे ऐड करा तो इस कॉलम में ऐड किया तो 1 और 30 और 22 को जोड़े थे तब 52 आया था। तो 30 के आगे भी 1 करोगे और 25 टू 30 के आगे भी आपका एक टैली बार बढ़ाओगे टैली मार्क दोगे विच इज़ 1। नेक्स्ट कॉलम में देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 58। कैसे निकाला है इन दोनों को तो इन दोनों को ऐड किया है किसको किसको 28 को और 30 को यानी 15 टू 20 के सामने एक कॉलम और इसको 2 को जोड़ के लाए थे तो 20 टू 25 के आगे भी एक और 58 आ गया। अगले कॉलम में 80 है मैक्सिमम जिसको हम लोगों ने कैसे निकाला है तो 80 को निकाले थे 28 30 और 22 को जोड़ करके। ठीक है? तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 50 और 30 80 इन तीनों को। तो इन तीनों के आगे हम एक एक टैली बार बनाएंगे 1 नेक्स्ट 2 और उसके आगे नेक्स्ट 3। उसके बाद एक और मैक्सिमम वैल्यू है 69 और 34 में 69। इसको हमने 3 को जोड़कर निकाला है 11 28 और 30। इन तीनों के आगे भी आपको करना है 1 तो एक में 1 हो गया 15 टू 20 में हो गया 1 20 टू 25 में हो गया
आपका कितना 1। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली आपके कॉलम्स जो हैं वो हम बनाते चले गए हैं, और कॉलम्स बनाते हुए जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे लिख लो, और तुम्हारा एक और कॉलम बनाएंगे और उसमें हम लिख लेंगे कि कितना कितना वैल्यू हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इनके आगे हम वैल्यूज़ को बनाकर लिख लेते हैं कॉलम में। फर्स्ट का है आपका 0, सेकंड का है 0, थर्ड का है 1, फोर्थ के आगे है आपका 3, फिफ्थ के आगे ध्यान दो तो है 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट के आगे जाओ तो है आपका 3, अच्छा यहाँ 5 नहीं, यहाँ 6 होगा, यहाँ पे 3, उसके बाद जाओ तो है आपका 1 एंड नेक्स्ट में 0। तो हमको देखना है मैक्सिमम मेरा कितना आया है, तो मैक्सिमम जो है विच इज़ 6, और ये किसके आगे है, बस ये ध्यान रखना है हमको, जो कि हमारा क्लास इंटरवल 20 to 25 के आगे है। अब यहाँ पे इसके आगे फ्रीक्वेंसी है 30 विच इज़ F1, उससे एक पहले वाला जो होगा 28 विच इज़ F0, और जो एक बाद वाला होगा 22 विच इज़ F2। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल जो आया मेरा 20 to 25, इसमें से मेरा क्या हो गया, L1 हो गया मेरा कितना 20, और L2 हो गया मेरा 25। ये सारे वैल्यूज़ हम लोगों ने ऐसे निकाल लिए हैं, और अब क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला जो है मोड का, उसको Z से डिनोट करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड। अब वी हैव ऑल द वैल्यूज़ को यहाँ पे पहले तो तुम लिख लो सारे एक साथ एक जगह पर। क्या क्या है भाई, तो L1 क्या है मेरा, L1 इज़ 20, L2 क्या है, L2 इज़ 25, F1 कितना आया 30, F0 कितना आ गया है 28, F2 कितना है 22। ठीक है, यही चाहिए हम लोगों को, यस। अब इतना वैल्यू मिल गया है, अब इन सारे वैल्यूज़ को जब फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो मोड जो है वो आसानी से निकल आएगा। मोड निकालने के लिए थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। एंड देन मोड में L1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस F1 30, F0 28 अपॉन 2 इंटू F1 30 माइनस F0 28 माइनस F2 22 इंटू L2 25 माइनस L1 20। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। 30 में 28 गया 2 इंटू 30 60 माइनस माइनस प्लस, सो ये हो गया आपका 50, 28 एंड 22 को जोड़ो इंटू 25 में 20 गया 5, 20 प्लस 2 अपॉन 10 इंटू 5 2 से डिवाइड करो, 2 कैंसिल, तो हो गया 28, और इधर क्या बचा 1, तो 20 बचा इधर प्लस 1, तो आ गया आपका 21 विच इज़ द वैल्यू ऑफ मोड। दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है ये, अच्छे से आप देख लोगे, प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। कम समय में अगर हमको मार्क्स स्कोर करने हैं फटाफट से, तो ये बेस्ट तरीका है कि आप क्या करो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स और द हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, ध्यान और भी आपको बातों का रखना है कि एग्जामिनेशन में ग्रुप सी से क्वेश्चन के आंसर को करने की शुरुआत आप करेंगे, बिकॉज ग्रुप सी में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे विच इज़ 5 मार्क्स। तो तुम सिर्फ 3 क्वेश्चन करोगे, 15 मार्क्स तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो कोशिश करोगे कि ग्रुप सी शुरू करें, फिर ग्रुप बी बनाएं और लास्ट में ग्रुप ए बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया क्लियर। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन।
और फिर ग्रुप सी के सारे क्वेश्चंस हमारे फुल एंड फाइनल खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जहां पे क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो दिया हुआ है द मेजरमेंट ऑफ द हाइट्स ऑफ द फादर, जिसको x दिया हुआ है, एंड देयर सन्स y आर गिवन बिलो इन इंचेस। हाइट दिया हुआ है इंचेस में फादर और सन के, फादर के हाइट को x मान रहे हैं, सन के हाइट को y मान रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दीज टू, दोनों के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए कह रहा है, बट कोई मेथड मेंशन नहीं है कि किस मेथड से निकालना है। तो आपको सिखाया हुआ है शॉर्टकट मेथड से आप इस काम को आसानी से कर सकते हो। देखते हैं कि कैसे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट आसानी से निकल आएगा, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है हमारा डेटा। अकॉर्डिंग टू दैट हम सबसे पहले तो क्या कर लें, देख लेते हैं कि कैसे कितने कॉलम्स वगैरह जो है वो हम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है सोल्यूशन हमारा होगा। सबसे पहले एक्स और वाई के लिए 2 कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम x और y के वैल्यूज़ को उतार लेते हैं सो दैट की कैलकुलेशन जो है वो करना शुरू ही कर दें बिल्कुल। तो देख लो यहाँ पे x का जो वैल्यू दिया हुआ है हाइट ऑफ फादर, तो वो दे रखा है आपका, सबसे पहले है 65, x का वैल्यू है 65, 66, 57, 67, 68, 69, 70, 72। y का भी वैल्यू है 67, 56, 65, 68, 72, 72, 69 और 71। एक एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे रो हमें बनाने हैं। अब सबसे पहले तो डिसाइड कर लें कि किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली फार्मूला वगैरह जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जिस मेथड को यूज़ कर रहे हैं वो मेथड हम सिंपली शॉर्टकट से चलेंगे। क्यों शॉर्टकट से चल रहे हैं? बिकॉज वैल्यूज़ हमारे काफ़ी बड़े बड़े हैं। डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो बट कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हम ना यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से चलते हैं। शॉर्टकट मेथड से बनाने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा 2 कॉलम्स बना लेने होंगे। पहले तो एक्स्ट्रा 5 चाहिए, मैं डायरेक्टली बना देती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, तो शॉर्टकट मेथड को से कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें डेविएशन निकालना होगा। और डेविएशन के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक मीन अज्यूम करना पड़ेगा। तो एक्स सीरीज़ में हम किसी एक वैल्यू को मीन अज्यूम कर लेते हैं। चलो 67 को हमने यहाँ पे मीन अज्यूम कर लिया विच इज़ ए। तो डेविएशन निकाल लेंगे स्मॉल x इज इक्वल्स टू x माइनस ए। ठीक है, अब डेविएशन निकालते हैं तो जो x सीरीज़ के वैल्यू हैं उसको हम मीन वैल्यू के साथ उसका डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस करो 65 माइनस 67 माइनस 2, 66 माइनस 67 माइनस 1, 57 माइनस 67 सो इट्स माइनस 10, 67 माइनस 67 0, 68 माइनस 67 प्लस 1, 69 माइनस 67 प्लस 2, 70 माइनस 67 प्लस 3, 72 माइनस 67 प्लस 5। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, तो सम ऑफ x निकाल लेंगे, सिग्मा x कर लेंगे। -2 प्लस 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल। अब यहाँ पे बचा आपका 8 और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में 10 में 8 गया तो 2, और चूंकि माइनस बड़े वाले साइन के साथ है तो -2। सॉल्व करोगे
ऐड करोगे सबको तो -2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक कॉलम में x का स्क्वायर कर देंगे। चलो काम ख़त्म ही करते चलते हैं, x का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। x का स्क्वायर, सो -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 10 इंटू 10 100, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25। सिग्मा x स्क्वायर कर लो, सबको हम सिंपली जोड़ लेंगे। 4 and 1 5 और 5 10 और 9 19, 19 और 25 44 और 100, सो इट्स 144। जो आपका एक्स स्क्वायर आएगा वो आ गया है 144। एक्स सीरीज का काम खत्म। नाउ मूव ऑन टू सीरीज वाई। वाई सीरीज में स्मॉल वाई निकालने के लिए क्या करना होगा, वाई माइनस ए, जो काम ए के साथ एक्स के साथ किया वही सेम काम वाई के साथ करना होगा। वाई सीरीज में भी किसी एक वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, मीन मान लेंगे। मान लीजिए कि वाई सीरीज में हमने मीन अज्यूम कर लिया है 68 को, दिस इज योर मीन। तो अब मीन वैल्यू के साथ डेविएशन निकालो। 67 माइनस 68 -1, 56 माइनस 68 तो हो गया -12, 65 माइनस 68 -3, 68 माइनस 68 0, 72 माइनस 68 कितना हो जाएगा, 76 कितना है, 72 माइनस 68 तो हो गया आपका +4। फिर है 72 तो +4, उसके बाद है 69 तो +1, फिर है 71 तो +3। अब क्या कर रहे हैं, सम ऑफ वाई करेंगे, जोड़ लो सबको। -16 और इधर कितना है, 4 and 4 8 और 1 9 और 3 12, तो 16 में 12 गया 4 और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़े वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, विच इज़ -4। नाउ अगले कॉलम में y का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 1 का 1 और 3 का 9। सिग्मा y स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, 9 और 1 10 और 9 और 1 10 20, 20 और 32 कितना हो गया, 20 और 32 52 और 144 तो हो गया आपका 691 196 आ गया आपका सम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें x इंटू वाई करेंगे। सिंपली x और y को हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो x है तुम्हारे पास यहाँ, y है तुम्हारे पास यहाँ। -2 इंटू 1 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 12 तो हो जाएगा आपका 12, 10 इंटू -10 इंटू -3 तो 30, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3 और 5 इंटू 3 15। अब आपको इसका कर लेना है सम। सिग्मा एक्स वाई कर लो, आप सम कर लो। 12 और 2 14 और 30 कितना हो गया, 44, 44 और 4 48 और 8 56 और 3 59, 59 और 15 कितना हो जाएगा, 74। तो सम हो गया टोटल एक्स वाई का कितना, 74। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज आ चुके हैं। n बराबर लिख लेंगे हम काउंट करके, किन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे भी n इज इक्वल्स टू 8। अब देखो सारे वैल्यूज हैं। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन विच इज, कोरिलेशन का फॉर्मूला, कोरिलेशन को r से डिनोट करो, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू रूट अंडर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। This is the formula of correlation coefficient according to the shortcut method. Now putting all the values into the formula, sigma xy का वैल्यू देखो कितना है, 74
माइनस सिग्मा एक्स कितना आया, सिग्मा एक्स कितना आया था -2 इंटू सिग्मा वाई कितना आया था -4 अपॉन n का वैल्यू कितना है 8 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है देखो 144 माइनस सिग्मा एक्स -2 का होल स्क्वायर अपॉन n विच इज़ 8 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है देखो तो 196 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर अपॉन n 8। अब 74 माइनस तो 8 माइनस माइनस प्लस तो 8/8 जो कि कैंसिल होगा अपॉन 144 माइनस -2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 8 इंटू अंडर रूट 196 माइनस 16 अपॉन 8। अब देखो क्या बचता है 74 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 144 माइनस 0.5 अगर आप करना चाहें तो इंटू 196 माइनस 2। ठीक है, अब इसको हम और स्टेप्स में सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा कितना, इधर आ जाते हैं उधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, 74 में 1 गया 3, 73 अपॉन 144 में 0.5 जाएगा तो आ जाएगा 143.5 इंटू 196 में 2 जाएगा तो 194। अब क्या करो 73 अपॉन रूट के अंदर का काम ख़त्म कर लो, वैल्यूज़ को गुना कर लो। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 27839। फिर इसका रूट वैल्यू निकालो, 27839 का जो अंडर रूट वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 166.85। अब ये आ गया। अब हम लोगों को दोनों को कर लेना है डिवाइड। जब आप दोनों को करोगे डिवाइड तो वैल्यू आएगा 0.438 एंड नाउ दिस इज योर आंसर और कोरिलेशन कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड और इस फॉर्मूले इस वैल्यूज़ के आधार पर। यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0.43 है प्लस में, तो आप इसके रिलेशनशिप को भी कमेंट कर सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फैक्टर्स आर पॉजिटिवली मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। इससे पहले एक क्वेश्चन और था हमारे ग्रुप बी में, कोरिलेशन का क्वेश्चन था और उसमें मैं आपको याद दिला देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा जो आंसर आया हुआ था वो था आई थिंक 0.98। ठीक है, तो 0.98 विच इज़ पॉजिटिव में, तो उसका रिलेशनशिप जो बनता है एक्स और वाई के बीच में वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में वो होता हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्स और वाई पॉजिटिवली कोरिलेटेड इन अ हाई डिग्री। यहाँ है 0.438। आप रिलेशनशिप कमेंट कर सकते हैं, देयर इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 का जो सोल्यूशन है वो ख़त्म हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने के साथ हम लोगों ने ग्रुप सी फिनिश कर लिया है और हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिया है, बता दिया है। आप देख लो सारे सोल्यूशन को, प्रैक्टिस कर लो, एग्जामिनेशन की तैयारी कर लो। अब एक लास्ट सेट रह जाएगा सेट 3, उसके सोल्यूशन को भी हम लोग जल्दी ही कर लेंगे और वो भी करके हम देख लेते हैं उनके क्वेश्चंस को, ताकि एग्जामिनेशन के लिए एक हमारे पास आइडिया लग जाए कि किस तरह से हमने आंसर करना है। देखो वैल्यूज़ बड़े थे इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, तुम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, चाहे एक्चुअल मीन, डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन, आंसर सेम आएगा। चलो, थैंक यू।